बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी मटका कुल्फ़ी की रेसिपी लेकर आई हूं, जिसको बनाना बेहद आसान है। आप घर में बहुत ही आसानी के साथ बना के इसको तैयार कर सकते हैं। ये बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती है, क्योंकि हम सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत अच्छे यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि हम घर में बना रहे हैं इसको। और ये कमर्शियल रेसिपी नहीं है, क्योंकि कमर्शियल रेसिपी में इस तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज़ नहीं हो रहे होते। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1 लीटर के बराबर दूध, टेट्रा पैक का दूध इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको हम पकने के लिए रख देंगे और इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी। तो यहाँ पर मैं आधा कप के बराबर चीनी ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर ये 1/4 कप के बराबर का कप था, इसलिए मैंने 2 बार ऐड कर दिया है। इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, 1/4 कप चीनी लेंगे, उसको हमें करना है कैरेमलाइज़। तो क्या करेंगे, एक पैन ले लिया है, इसमें इसको आपने इस तरह से फैला देना है और उसके बाद बहुत हल्की आंच पे इसको पकने के लिए छोड़ दीजिएगा। ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही कुक होगी और आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी तो इस पर कलर आने लग जाएगा। जैसे ही हल्का हल्का सा कलर आने लग जाए तो आपने इसको एक बार मिक्स कर देना है, क्योंकि चीनी जो है बहुत जल्दी जल जाती है। बिल्कुल हल्का सा ही कलर चेंज करना है इसका हमें, ताकि कुल्फ़ी के अंदर बहुत ही मज़ेदार सा कैरेमल फ्लेवर आ जाए। तो देखिए इसका हल्का सा बस कलर चेंज हो गया है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे, तकरीबन आधा कप के बराबर। तो जैसे ही आप इसके अंदर पानी ऐड करेंगे ये थोड़ी सी जम जाएगी, तो आपने घबराना बिल्कुल नहीं है, इसको हल्का सा मिक्स करना है। और अगर पानी आपको लगे कम है तो थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। बस इसको इतना पकाएंगे तो ये चीनी थोड़ी सी जम गई थी, ये मेल्ट हो जाए अच्छी तरीके से। उसके बाद आपने फ्लेम ऑफ़ कर देनी है। फ्लेम ऑफ़ करने के बाद क्या करेंगे, इसको हम दूध में ऐड कर देंगे जो हमने पकने के लिए पहले से रखा हुआ था। तो देखिए इसको मिक्स करेंगे। अब उसके बाद आपने इसको ऐड कर देना है इसके अंदर। अब इससे क्या होगा, बहुत ही मज़ेदार सा कैरेमल फ्लेवर आ जाएगा, जो कि कुल्फ़ी के अंदर बहुत ही अच्छा लगता है और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो देखिए हल्का सा बादामी सा रंग हो जाता है इसका। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे बादाम पिस्ते, तकरीबन 1/4 कप के बराबर। इसको मैंने बारीक बारीक कूट लिया था और इसको हम पकने देंगे। इसको आपने तकरीबन आधे घंटे तक पकाना है मीडियम फ्लेम पे। इससे क्या होगा, दूध थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा और कुल्फ़ी जो है आपकी खाने में बहुत ही मज़ेदार लगेगी। अच्छा, इसके अंदर और हमें चाहिए होगा कॉर्नफ्लोर। तो यहाँ पर मैंने 2 टेबलस्पून के बराबर कॉर्नफ्लोर लिया है। आप लोग चाहें तो वनीला कस्टर्ड भी ले सकते हैं। मैंने कॉर्नफ्लोर इसलिए लिया है क्योंकि मुझे और कोई फ्लेवर इसमें ऐड करना नहीं था। अगर आपको वनीला फ्लेवर अच्छा लगता है तो आप लोग इसमें कस्टर्ड ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया। आप लोग चाहें तो दूध के साथ भी इसको डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो आपने इसको डिज़ोल्व कर लेना है। और दूध जो हमने पकने के लिए रखा था उसको तकरीबन आधा घंटा हो गया है पकते हुए। कलर से आपको अंदाज़ा हो गया होगा। और साइडों पे जो थोड़ी बहुत मलाई जम गई है उसको आपने निकाल लेना है। और ये कस्टर्ड जो है, सॉरी, ये जो कॉर्नफ्लोर है वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको मिक्स करते हुए आपने डालना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। और इसको आपने पूरी जो इसकी कुकिंग है मीडियम फ्लेम पे ही होगी, हाई फ्लेम पे पकाना नहीं है इसको बिल्कुल भी। और जो इसकी बलाई है साइडों पे लगी हुई है, इसको आपने साइडों से निकालना है, उसी के अंदर मिक्स कर देना है। तो इस तरह से आपने इसको मिक्स करते करते पका लेना है। इसको आपने तकरीबन 2 मिनट तक और पकाना है। कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद उससे क्या होगा, ये थोड़ा सा थिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। अब इसके अलावा हमें चाहिए होगा खोया। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप के बराबर खोया। फ्रेश खोया ले लीजिएगा और उसका से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये सारा खोया हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे। अब खोया ऐड करने के बाद बस आपने इतना ही पकाना है कि खोया जो है वो अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए इसके अंदर। इससे बहुत ही अच्छा रिच फ्लेवर आता है और दाना भी आ जाता है। जिस तरह से आप कुल्फ़ी खाते हैं बाज़ार की, उस तरह से इसमें एक दाना सा भी आ जाएगा। तो देखिए खोया हमारा मिक्स हो गया। अब इसको हम फ्लेम ऑफ करके ठंडा कर लेंगे। आपने अच्छे से ठंडा कर लेना है, 3-4 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा काउंटर टॉप पर ही, तो ये ठंडा हो जाएगा। और ये देखिए अच्छी तरीके से ठंडा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। मतलब ऊपर जो एक लेयर जम गई थी मलाई की, उसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। और ये ठंडा होने के बाद कुछ इतना गाढ़ा हो जाएगा, अच्छा खासा थिक हो जाता है ठंडा होने के बाद। अच्छा, मैंने क्या किया था, ये छोटे से मटके मिल जाते हैं इजीली, मार्केट से मिल जाते हैं, तो आपने वो ले लेने हैं। नहीं तो आप चाहे तो एक बड़े साइज़ के मटके में भी इसको जमा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने छोटे मटके लिए, इसके अंदर हम इसको ऐड कर देंगे इस तरह से। तो सारे मटके जो है उसको मैं फिल कर लूँगी। अब क्या करेंगे, फॉइल ले लेंगे और इससे हम इसको कवर कर देंगे इस तरह से।
अब इन सबको मैं कवर करूँगी और उसके बाद हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे सेट करने के लिए। तकरीबन 8 से 10 घंटे आपने इसको छोड़ना है फ्रीज़र के अंदर, ताकि अच्छी तरीके से सेट हो जाए। और ये बहुत ही लाजवाब कुल्फ़ी बन के तैयार होती है। इसको आप लोग एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार दिल चाहेगा बनाने का, और ये बनती ही बेहद मज़ेदार है, मतलब बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बन के तैयार होती है। तो देखिए, इसको मैंने तकरीबन 10 घंटे के लिए छोड़ दिया था फ्रीज़र में, बहुत अच्छे से ये सेट हो गई है। अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए, अब इन सबको मैं खोल लूँगी और इसकी गार्निश के लिए मैं यूज़ करूँगी बादाम पिस्ते। ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो ऐड कर सकते हैं अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं। मतलब आप लोग अपनी फैमिली को सर्व कर रहे हैं तो ऊपर से आप थोड़ा सा गार्निश करके इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए इसका फाइनल लुक, और ये बहुत ही मलाईदार बनके तैयार हुई थी। आप लोग एक बार बनाएंगे तो बनाते रह जाएंगे, बार बार दिल चाहेगा बनाने का। एक तो बनाना इसको बहुत ही सिंपल है और ये बनती बेहद मज़ेदार है। वैसी गर्मियाँ चल रही हैं तो इस मौसम में आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।